हेलो टू ऑल। आज का हमारा वीडियो बेस्ट टॉपिक है एब्सेशन यानी कि विल्गर। और एक और टॉपिक हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे साइलेंस यानी कि जीएनटा। तो दो टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज। देखिए विल्गन, सबसे पहले विल्गन क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पौधे होते हैं उन पौधों में पत्तियां होती है, उसके बाद फ्लावर्स होते हैं, पुष्प होते हैं, फल होते हैं। इनका गिर जाना वो प्रक्रिया की कहलाएगी विल्गन कहलाएगी। ध्यान दीजिए, पौधों से पत्तियों, पुष्पों व फलों का मात्र पौधे से, जिस पौधे पर लगे हुए हैं, मात्र पौधे से अलग हो जाना क्या कहलाता है, वो विल्गन कहलाता है। और ध्यान दीजिए, विल्गन के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन होता है वो है एबीए यानी कि एब्सिसिक एसिड, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिए क्या होता है जब एबीए का संश्लेषण होता है। तो ध्यान दीजिए, जब एबीए हार्मोन का प्रभाव ज्यादा हो जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो पैक्टिनेज होते हैं या और जो सेलुलोज होते हैं, ये एंजाइम जो होते हैं, ये एंजाइम क्या करेंगे, स्त्रावित होना शुरू हो जाएंगे। माफ कीजिएगा। तो एबीए हार्मोन के प्रभाव से क्या होता है कि पैक्टिनेज और सेलुलोज एंजाइम क्या होते हैं, स्त्रावित हो जाते हैं। अब स्त्रावित होने से क्या होता है कि जो मध्य पटलिकाएं होती है और जो बाहरी भित्तियां होती है, अब मध्य पटलिकाएं मैंने आपको बताई थी कि जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल में सबसे पहले बनने वाला जो पार्ट है, सबसे पहले भाग होता है, वो मध्य पटलिका होती है। ठीक है, आपको पता है कि वो कैल्शियम वगैरह से बनते हैं, जिन्हें हम प्लांट सीमेंट भी कहते हैं, आपको मैंने पढ़ाया था पहले। तो जो मध्य पटलिका होती है, सेल वॉल का एक भाग होती है, और जो बाहरी भित्तियां होती है यानी कि जो भित्तियां होती है, तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी वाल होती है, इन भित्तियों का क्या करते हैं, ये पैक्टिनेज और सेलुलोज एंजाइम क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। और पाचन जैसे ही करते हैं तो इनके जो टिश्यूज होते हैं ऊतक, वो कैसे हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे, और कैसे हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। और धीरे धीरे इनमें क्या होता है कि विल्गन परत का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही विल्गन परत बन जाती है, तो जैसे ही कोई थोड़ा सा हवा का झोंका आता है या बारिश आती है, तो वो जो प्लांट के पार्ट होते हैं यानी कि फूल पत्तियां वगैरह जो होती है, वो वैसे के वैसे हवा के झोंके से या बारिश से गिर जाते हैं। तो ये विल्गन है। तो विल्गन के लिए जिम्मेदार हार्मोन है एबीए। एबीए क्या करता है, पैक्टिनेज और सेलुलोज एंजाइमों का स्त्रावित करता है। स्त्रावित होने से जो मध्य पटलिकाएं होती है और जो बाहरी भित्तियां होती है, उनका पाचन हो जाता है, और पाचन होने से उनके टिश्यूज कमजोर हो जाएंगे। टिश्यूज कमजोर होने से उनमें एक विल्गन परत का निर्माण हो जाएगा। और विल्गन परत का निर्माण जैसे हो जाता है, बाद में जैसे कोई हवा चलेगी, आंधी आएगी, तो वो जो पार्ट होते हैं, वो अंग होते हैं, वो टूटकर गिर जाते हैं। तो पत्तियों, पुष्पों और फलों का मात्र पौधों से अलग होकर गिर जाना क्या कहलाता है, विल्गन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साइलेंस यानी कि हम लोग बात करेंगे जीवनता के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा, वैसे तो इस दुनिया में कोई भी जीव अमर नहीं है। धीरे धीरे किसी ने सभी जिस भी जीव ने यहाँ पर जन्म लिया है, उसकी डेफिनेटली है डेथ तो होना ही होना है। तो देखिए, किसी भी जीव की जन्म से लेकर मृत्यु तक के काल को हम लोग क्या बोल देते हैं, जीवन काल, या उस पीरियड को हम लोग क्या बोल देते हैं, जीवन काल। तो यहां ध्यान दीजिए कि किसी भी जीव की परिपक्व अवस्था से लेकर मृत्यु तक के काल को हम लोग क्या बोल देते हैं, साइलेंस यानी कि जीवनता। किसी भी जीव की परिपक्व अवस्था से लेकर मृत्यु तक के काल को हम लोग क्या बोल देते हैं, जीवनता बोल देते हैं। अब जब भी किसी भी जीव में, प्लांट्स वगैरह में जीवनता आती है, तो उसके कुछ लक्षण भी प्रकट होते हैं। सबसे पहले तो वो जीव जो है वो बिल्कुल वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके शुष्क भार में कमी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे उसके जो कार्य होते हैं, उसकी जो कार्य क्षमता होती है, उस कार्य क्षमता में भी क्या जाएगी, कमी आ जाएगी। और उसके साथ साथ उसमें होने वाली जो मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म है यानी कि उपापचय क्रियाएं हैं, वो भी क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। तो जब भी जीवनता आती है तो उसके जो वो जीव कमजोर हो जाएगा, उसके शुष्क भार में कमी आ जाएगी, उसकी कार्य क्षमता में कमी हो जाएगी, और उसकी उपापचय क्रियाएं भी क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। तो ये क्या है, जीवनता। एक साइंटिस्ट था लियोपोल्ड। इस लियोपोल्ड ने जीवनता को 4 भागों में बांटा। हम कह सकते हैं कि जीवनता के इसने कितने प्रकार बताए, 4 प्रकार बताए। अब जीवनता लियोपोल्ड के अनुसार 4 प्रकार की होती है। सबसे नंबर 1 वाले की बात करते हैं, संपूर्ण पादप जीवनता। देखिए, यानी कि पूरे पादप में जीवनता का आना कैसे। अभी आपने देखा होगा, अभी गेहूं की फसल निकली,
अब आपने देखा हो गेहूं को हम उगाते हैं, उगने के बाद में उनमें गेहूं के यानी फल आते हैं, और फल आने के बाद में धीरे धीरे आपको पता है कि वो प्लांट जो होता है वो पीला होकर डेड हो जाता है। यस, तो यानी कि पूरे प्लांट में क्या रही है, जीवनता आ रही है। तो संपूर्ण जीवनता को बोलते हैं कि पूरे प्लांट में जीवनता का आ जाना। ऐसा आप लोग गेहूं में देख सकते हैं, चने में देख सकते हैं, टमाटर में देख सकते हैं, चावल में देख सकते हैं। तो संपूर्ण पूरे प्लांट के अंदर ही जैसे फल पक जाएगा तो पूरा प्लांट पीला हो जाएगा, तो यानी कि वो क्या हो जाएगी, संपूर्ण पादप जीवनता हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर 2 जीवनता है शीर्ष या परोजीवनता। देखिए सिर्फ शीर्ष के भाग जो होते हैं या परोज होता है उसी में जीवनता का आना। आप लोगों ने गन्ने को देखा होगा, गन्ने को हम लोग उगाते हैं तो उगाने के बाद में जैसे उसको तने को काट लेंगे, उसको मार्केट में सेल आउट कर देते हैं, बेच देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि गन्ने का जो पार्ट बचता है, ऐसे पार्ट बच जाएगा इतना सा, और इसकी जड़ें जमीन में धसी रहेगी। तो इस पार्ट को यहां से मान लो काट दिया तो थोड़ा सा ऊपर का शीर्ष भाग क्या होता है, निकला रहेगा। अब इस शीर्ष, अब क्या होता है कि ये शीर्ष भाग जो बचा हुआ है इसमें क्या होता है कि जीवनता आ जाती है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि उसमें जो जड़ें हैं वो जमीन में धसी रहती है, वो जिंदा रहती है। लेकिन जैसे ही अगला मौसम आता है, हम लोग पानी उसमें डालते हैं या नेक्स्ट ईयर, तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि उसमें से उसके शीर्ष में क्या होती है, उसके परों में क्या होती है, वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो सिर्फ कहाँ जीवनता रही, शीर्ष भागों में जीवनता रही। तो गन्ने केले में जब शीर्ष भाग डेड हो जाता है तो उसकी जड़ें जिंदा रह जाती है, और अगले नेक्स्ट ईयर या अगले मौसम में वो परों का निर्माण कर लेती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक जीवनता होती है नंबर 3 पर्णपाती जीवनता। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी आपके आसपास नीम का पेड़ तो होता ही है, उसके अलावा पीपल का पेड़ वगैरह होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे पतझड़ का मौसम आता है, ग्रीष्म ऋतु आती है, तो उनकी पत्तियां सारी की सारी प्लांट से अलग होकर गिर जाती है। तो वो क्या होती है, पर्णपाती जीवनता, यानी कि पत्तियों का अलग हो जाना पतझड़ के मौसम में। अब आपको पता होगा कि उसके जो स्टेम्स होते हैं, तने होते हैं और जड़ें होती है, वो नष्ट नहीं होती, केवल पत्तियां नष्ट होती है। लेकिन जैसे ही बाद में बारिश का मौसम आता है, अनुकूल परिस्थितियां आती है, तो आपको पता है कि वो पत्तियां फिर से निकल आती। तो वो है पर्णपाती जीवनता। लास्ट नंबर 4 जीवनता हमारे पास बचती है क्रमिक जीवनता। अब क्रमिक जीवनता क्या होती है कि देखिए, क्रम से एक के बाद एक, पहले तो क्या होता है, पुरानी पत्तियों में जीवनता आएगी, फिर बची हुई जो अन्य पत्तियां होती हैं उनमें जीवनता आएगी, फिर बाद में उनमें क्या बचते हैं, उनमें जो शाखाएं बचती है, उनमें जो स्टेम्स बचते हैं उनमें जीवनता आएगी, फिर उसके बाद लास्ट में बचता है जड़ें, तो उनमें जीवनता आएगी। यानी कि धीरे धीरे जीवनता एक के बाद एक जीवनता आकर प्लांट धीरे लास्ट में खत्म हो जाता है, यानी कि उसको बोलते हैं क्रमिक जीवनता, ठीक है। अब हम पढ़ते हो रहे हैं जीवनता। अब जीवनता के लिए रेस्पॉन्सिबल कारक कौन है? अब ध्यान दीजिए, 2 हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार है, एक तो है एबीए एब्सिसिक एसिड और एक है इथाइलिन C2H4। तो दोनों हार्मोन किसको बढ़ाते हैं, जीवनता को प्रेरित करते हैं, बढ़ाते हैं। एक तो एब्सिसिक एसिड और एक इथाइलिन। ध्यान दीजिए, एब्सिसिक एसिड जो होता है वो पत्तियां जो होती है, पत्तियों में जीवनता को प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन? एबीए हार्मोन, ठीक है। वो किसमें? पत्तियों में जीवनता को प्रेरित करेगा। लेकिन इथाइलिन जो होता है वो फलों के अंदर जीवनता को प्रेरित करता है। तो ये दोनों हार्मोन है, एक तो एबीए तो पत्तियों में किसको प्रेरित कर रहा है, जीवनता को, और एक जो हार्मोन इथाइलिन वो किसमें, फलों में जीवनता को प्रेरित करता है। लेकिन आपने ऑक्सिन का नाम सुना होगा, साइटोकिनिन का नाम सुना है, जिबरेलिन का नाम सुना है। ये तीनों के तीनों हार्मोन जीवनता को रोकते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जीवनता को वो दूर करते हैं। तो ये हमारे 2 टॉपिक थे, एक तो था विल्गन और एक थी जीवनता। यानी कि विल्गन पत्तियों, पुष्पों और फलों का मात्र प्रदेश से अलग हो जाना, वो तो क्या कहलाता है, विल्गन कहलाता है। इसके लिए एबीए जिम्मेदार है। और दूसरा है जीवनता, यानी कि परिपक्व अवस्था से लेकर मृत्यु तक के काल को हम लोग क्या बोल देते हैं, जीवनता। और इसके लिए एबीए और इथाइलिन हार्मोन जिम्मेदार है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।